जिला कांगड़ा के अंतर्गत फतेहपुर उपमंडल में पोंग डैम के किनारे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रेंज धमेटा विभाग की सख्त कार्रवाई होने के बावजूद इस बार कोई भी किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पाया है, जिसके चलते फतेहपुर उपमंडल की धमेटा फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन वीरान एवं खाली पड़ी है। वाइल्ड लाइफ रेंज अधिकारी धमेटा परमानंद सकलानी ने बताया कि पोंग डैम के किनारे धमेटा रेंज के अंतर्गत फतेहपुर से लेकर डाडासीबा तक वर्ल्ड सेंचुरी के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन पर जो लोग खेतीबाड़ी करते थे उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रेंज अधिकारी परमानंद सकलानी ने बताया कि वर्ल्ड सेंचुरी 1984 में घोषित हुई थी तथा वर्ल्ड सेंचुरी की अंतर्गत 1410 फीट तक किसी भी खनन निर्माण तथा बिजाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि अभी तक धमेटा रेंज के अंतर्गत पोंग डैम में साइबेरियन पक्षियों की 31,687 की संख्या में 55 प्रकार की विभिन्न प्रजातियां जहां पहुंची हैं। वाइल्ड लाइफ की अंतर्गत पोंग डैम में वोटिंग मार्च 2022 से बंद है, क्योंकि विभाग अभी तक वोटिंग की रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद ही मोटर बोट को शुरू किया जाएगा। पोंग डैम के साइबेरिया से जहां पहुंची विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए धमेटा रेंज के अंतर्गत 4 फॉरेस्ट गार्ड, एक स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड, 2 डिप्टी रेंजर तैनात किए गए हैं, लेकिन 2 डिप्टी रेंजर के पद पिछले काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं। पोंग डैम में पहुंचे साइबेरियन पक्षियों की सैंपलिंग की जाती है। उनके सैंपल जालंधर तथा भोपाल में भेजे जाते हैं ताकि बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि पोंग डैम के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिस पर गरीब किसान जिन्हें पोंग बांध से विस्थापित होने के बाद राजस्थान में भी इन मामलों में ऐसे विस्थापितों की कोई सुनवाई न होने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जिला कांगड़ा के अंतर्गत फतेहपुर उपमंडल में पोंग डैम के किनारे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रेंज धमेटा विभाग की सख्त कार्रवाई होने के बावजूद इस बार कोई भी किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पाया है, जिसके चलते फतेहपुर उपमंडल की धमेटा फॉरेस्ट रेंज के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन वीरान एवं खाली पड़ी है। वाइल्ड लाइफ रेंज अधिकारी धमेटा परमानंद सकलानी ने बताया कि पोंग डैम के किनारे धमेटा रेंज के अंतर्गत फतेहपुर से लेकर डाडासीबा तक वर्ल्ड सेंचुरी के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन पर जो लोग खेतीबाड़ी करते थे उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रेंज अधिकारी परमानंद सकलानी ने बताया कि वर्ल्ड सेंचुरी 1984 में घोषित हुई थी तथा वर्ल्ड सेंचुरी की अंतर्गत 1410 फीट तक किसी भी खनन निर्माण तथा बिजाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि अभी तक धमेटा रेंज के अंतर्गत पोंग डैम में साइबेरियन पक्षियों की 31,687 की संख्या में 55 प्रकार की विभिन्न प्रजातियां जहां पहुंची हैं। वाइल्ड लाइफ की अंतर्गत पोंग डैम में वोटिंग मार्च 2022 से बंद है, क्योंकि विभाग अभी तक वोटिंग की रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसके बाद ही मोटर बोट को शुरू किया जाएगा। पोंग डैम के साइबेरिया से जहां पहुंची विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए धमेटा रेंज के अंतर्गत 4 फॉरेस्ट गार्ड, एक स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड, 2 डिप्टी रेंजर तैनात किए गए हैं, लेकिन 2 डिप्टी रेंजर के पद पिछले काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं। पोंग डैम में पहुंचे साइबेरियन पक्षियों की सैंपलिंग की जाती है। उनके सैंपल जालंधर तथा भोपाल में भेजे जाते हैं ताकि बर्ड फ्लू जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि पोंग डैम के किनारे सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिस पर गरीब किसान जिन्हें पोंग बांध से विस्थापित होने के बाद राजस्थान में भी इन मामलों में ऐसे विस्थापितों की कोई सुनवाई न होने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। महंगाई की मार पर अब होगा वार। पठानकोट में पहली बार डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।